हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के शेयर के बारे में। आज के सेशन में 1.5% मजबूत, और ये आफ्टर द रिजल्ट्स जो है मजबूत हुआ है। आज इन्फोसिस के जो है रिजल्ट्स आए और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। कुछ चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसके अंदर में। तो पहले तो हम रिजल्ट्स को मोटा मोटा देखेंगे कि कैसे रिजल्ट्स आए हैं और क्यों अच्छे हैं। उसके बाद में हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में और देखेंगे कि स्टॉक क्या चार्ट क्या बोलता है, आने वाले समय में कैसा रहेगा प्रदर्शन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस ने जो रिपोर्ट किया है रेवेन्यू, उसके अंदर में 20% ईयर ऑन ईयर का बढ़त है। यानी कि अगर आप लास्ट दिसंबर क्वार्टर को कंपेयर करोगे और इस दिसंबर क्वार्टर को कंपेयर करोगे तो 20% की बढ़त आपको नजर आएगी, जो कि अनुमान से ज्यादा है। अनुमान के हिसाब से इनका जो रेवेन्यू था वो 37,965 करोड़ के करीब होना चाहिए था, लेकिन वो आया है 38 करोड़ से भी ऊपर, 38,300 करोड़ से ऊपर। तो लगभग 400 करोड़ का फर्क है उसके अंदर में। जो प्रॉफिट है वो इनलाइन है। प्रॉफिट 6,550 करोड़ का एस्टिमेटेड था और 6,586 करोड़ का आया, तो बहुत ज़्यादा फर्क उसके अंदर में नहीं आया है। जो चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं इस रिजल्ट के अंदर में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, वो क्या है। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो 13% बढ़ी है साल दर साल, और 2.4% सिक्वेंशियली। सिक्वेंशियली का मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब जो सेकेंड क्वार्टर था जो कि सितंबर में खत्म हुआ और उसके बाद जो थर्ड क्वार्टर जो अभी दिसंबर में खत्म हुआ, उसके बीच में 2.4% की ग्रोथ थी। और ईयर ऑन ईयर का मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही बताया, वो 13% से भी ज्यादा हुआ है। कांस्टेंट करेंसी का मतलब क्या होता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपको पता है कि जितने भी आईटी कंपनीज होती है उनकी कमाई होती है डॉलर्स के अंदर में, और हमारा जो रुपया है वो डॉलर के सामने डिप्रिशिएट करता है नॉर्मली। तो होता क्या है कि अगर इन्होंने रेवेन्यू 100 रुपए का किया, लेकिन रुपए की कमजोरी की वजह से वो इनके बुक्स में 102 या 103 होता है। वहीं पे अगर रुपया मजबूत होता है तो वो 100 रुपया 97 98 भी दिखता है। इससे होता ये है कि अगर आप एक्चुअल नंबर्स देखोगे ना तो आपको ग्रोथ का अनुमान सही नहीं लगेगा। इसीलिए जो कंपनीज एक्सपोर्ट पे काम करती है या फिर पैसा बाहर से आता है, उनके लिए कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू देखा जाता है। कि कांस्टेंट करेंसी मतलब अगर आप रुपया और डॉलर की वॉलेटिलिटी को हटा दो और एक ही नंबर पकड़ो तो कितना ग्रोथ उसके अंदर में आता है। ये तो होगी ग्रोथ की बात। और अच्छी बात यह है कि जो इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है ना, उसके अंदर में इन्होंने आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना जो अनुमान है वो बढ़ा दिया है। पहले इन्होंने कहा था कि कांस्टेंट करेंसी टर्म में हम 15 से 16% तक की ग्रोथ करेंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो इससे ज़्यादा, यानी कि 16 से 16.5% के बीच में भी हो सकती है। तो दैट इज़ अ गुड डील। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये जो पूरा क्वार्टर होता है ना, दिसंबर क्वार्टर, ये आईटी कंपनीज के लिए नॉर्मली वीक रहता है, सीजनली वीक क्वार्टर है। लेकिन उसके बावजूद भी 3.3 बिलियन डॉलर की जो डील्स हैं वो इन्फोसिस ने बैक करी हैं, और इसीलिए स्टॉक जो है आज ग्रीन में बंद हुआ है। तो ये है मोटा मोटा सारा का सारा रिजल्ट। वेरी गुड नंबर्स, एज एक्सपेक्टेड उससे बेटर नंबर्स आए। तो अब हम चार्ट्स की बात करेंगे और देखेंगे चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे ऐसे मैंने आपको बताया आज स्टॉक जो है वो ग्रीन में बंद हुआ। लेकिन इंटरेस्ट जो ज़्यादा है वो वीकली चार्ट पे है मेरा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वीकली चार्ट इसका ओपन हो गया है, ये आप देख सकते हो। देखिए, अब इसके अंदर में ये है कि अगर आप मेरे से एक सवाल पूछोगे कि क्या स्टॉक के चार्ट में स्ट्रेंथ है, मैं बोलूंगा स्टॉक के चार्ट में स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों नहीं है? पहली चीज ये है कि जो ये रेड वाली लाइन है, दिस इज द 20 वीकली मूविंग एवरेज। ये आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है। कैसे? अगर ये जो एवरेज है ये ऊपर को पॉइंट आउट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी दैट स्टॉक इज गोइंग अप। जब ये नीचे की तरफ पॉइंट करती है तो आप देख सकते हो कि स्टॉक इज गोइंग डाउन। इस समय इन्फोसिस की जो एवरेज है ये नीचे की तरफ पॉइंट हो रही है, हर हफ्ते नीचे गिर रही है। इसका मतलब दम तो नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है जो इसके फेवर में नहीं जाती, अगर आप क्लोजिंग देखोगे ना आज की भी, तो इसने अपनी जो पिछली रेड कैंडल इसने बनाई है ये वाली, इसके हाई को पार करके क्लोजिंग नहीं दी है। और जब तक ये वो नहीं करेगा, जैसे इसने यहाँ किया है, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है और उसके बाद में स्टॉक ऊपर जाता है। अगर आप पूरे फॉल के अंदर में देखोगे जितनी भी रेड कैंडल्स यहाँ बनी हैं, टोटल यहाँ पे सिर्फ दो ग्रीन कैंडल्स बनी है। एक बनी है यहाँ पे और एक बनी है यहाँ पे। दोनों की ही क्लोजिंग अपने रेड कैंडल के हाई के नीचे ही है। इसका मतलब क्या है? ब्रेकआउट नहीं है। सो टिल द टाइम दिस ब्रेकआउट डजेंट हैपन, तब तक स्टॉक के अंदर में इमीडिएट मोमेंटम नहीं आएगा। सो रेजिस्टेंस क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया इसका 1532, जो कि इस साल के पहले हफ्ते का हाई है। अभी है स्टॉक 1503 पे। 1532 के ऊपर अगर अगले हफ्ते क्लोजिंग मिलती है, फ्राइडे खत्म होते होते, मतलब पूरा हफ्ता आपको देखना है, फ्राइडे के बाद अगर 1540 1545 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब इसने रेड कैंडल को पार कर दिया है। रेड कैंडल बेसिकली एक बेरिश कैंडल होती है और वहाँ सेलर्स ज़्यादा होते हैं। सेलर्स की मौजूदगी
उसी का एग्जाम्पल है रेड कैंडल। सो वंस इट क्रॉसेस द रेड कैंडल इट मीन्स दैट द सेलिंग हैज इवेपोरेटेड, सेलिंग खत्म हो चुकी है और अब बाइंग इंटरेस्ट जो है स्टॉक के अंदर में लौट रहा है। लंबे समय के लिए आई स्टिल फील दैट इट इज़ अ गुड पिक बिकॉज काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं आईटी के स्टॉक्स। 2000 का ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया और उसके बाद में 1400 रुपये तक, मतलब 30% का करेक्शन इसको दे दिया है। अच्छा हेल्दी करेक्शन है 30% का। सो आई थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म यू कैन डेफिनेटली बाय। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मली लोगों को ये होता है कि मैंने आज खरीदा तो आज से ही स्टॉक जो है वो ऊपर चलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। आप अच्छे दाम पे खरीदने का आपको मौका ज़रूर मिलता है, लेकिन उसमें मोमेंटम कब आएगा ये वक्त बताता है। तो इसीलिए जितने भी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि कितने समय तक टारगेट आ जाएगा, इसका जवाब किसी के पास में नहीं है, बिकॉज दैट इज ऑन टाइम। वो भविष्य की बात है, उसको कोई भी गेस नहीं कर सकता। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन इन्फोसिस। आई होप आपको समझ आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।